नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पावर बाय RS एजुकेशन। हमने मैथ्स के दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, एक तो परसेंटेज था और दूसरा एवरेज। आज हम उसी का तीसरा टॉपिक चालू करने जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर जगह हर एग्ज़ाम में, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, इसमें एज से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसलिए बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन को अपन समझने से पहले सबसे पहले अपन समझेंगे इसके किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, क्या होते हैं प्रोपोर्शन, फर्स्ट, मिड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या क्या होते हैं वो अपन आप समझेंगे। चलिए आते हैं। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए सबसे पहले अपना क्या आएगा, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, A अनुपात B, C अनुपात D। ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा होता है ये और ये B और C हमारा होता है मिड प्रोपोर्शन, जिसे हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। D हमारा होता है थर्ड प्रोपोर्शन और D ही हमारा होता है फोर्थ प्रोपोर्शन भी। अब वो थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होगा, हमेशा प्रोपोर्शन 2 अंक को लेकर पूछा जाता है, लेकिन जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा हमेशा आपके उसमें 3 संख्याएं दी होगी, 2 नहीं। ठीक है, तो पहला प्रोपोर्शन का एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं, जैसे 4 और 6 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। तो वो कैसे निकालेगा, x वैल्यू मान लेंगे अपन, हमेशा इसमें a की वैल्यू निकलेगी, तो x/4, 4/6, ये हो जाएगा x/4 बराबर 4/6। थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, इसको अपन करेंगे x/4, 4/6, ये हो जाएगा अपना x/4, ये हो जाएगा अपना 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट जाएगा, ये 4 2 जा 8, 3x = 8, x = 8/3। अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो गया, 8/3। ये हमेशा इक्वल टू होता है और इसका मतलब डिवाइड होता है, हमेशा इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब x/4 होता है रेशियो, और इसका मतलब समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये तो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब आ जाए मिड प्रोपोर्शन निकालने का, पूछ लिया 4 और 6 का मिड प्रोपोर्शन निकालते हैं। एग्जाम्पल, 4 और 6 का मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, मिड प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल होता है, 4/6, ये हो गया अपना 6/4, सॉरी x मान लेंगे, मिड प्रोपोर्शन तो निकालना है, मिड प्रोपोर्शन को x मान लेंगे, और ये हो गया, ये पहली वैल्यू यहाँ लिख दिया, लास्ट सेकंड वैल्यू यहाँ लिख दिया, और बीच में x लिख दिया। ये हो गया 4/x, इधर हो गया x/6, ये हो गया x का x इधर चला गया x², 6 4 जा कितना होगा 24, x क्या आ गया √24। बड़ा ही आसान था। हमने क्या किया, इसके अंदर मिड प्रोपोर्शन के अंदर बीच वाली वैल्यू जो कि मैंने बताया आपको, दोनों को x मान लिया। फर्स्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन को x मान लिया था। चलो मैं एक बार पूरा होने के बाद फिर से समझाऊंगा। चलिए आगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 4 और 6 का ही पूछ लिया उसने कि थर्ड प्रोपोर्शन दे दो, तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, 4/6, 6/x। d की जगह, c की जगह मत लिख देना x, फिर से बता रहा हूँ, d को ही हम थर्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो 4/6 बराबर 6/x, x की वैल्यू क्या आ गई 9, कट गया ये, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा 18, कट गया डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन फोर्थ प्रोपोर्शन पे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होंगे, अब फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर हमेशा प्रश्न 2 संख्याओं का नहीं आएगा, 3 संख्याओं का आएगा। जैसे कि 2 4 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, तो 2 4 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, 2/4 समानुपात 6/x, 3 संख्याओं के साथ चौथा प्रोपोर्शन उसने पूछा है। ठीक है, कर दो। कितना आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 12, ये 2 यहाँ चला गया, 6 दूनी 12, और ये x यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कैसे किया। देखो, जब भी फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो उसने x की वैल्यू मुझे लगानी थी, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड की,
हमेशा इस प्रकार से मैंने प्रश्न को लिखा, ठीक है। उसके बाद मुझे मिड प्रोपोर्शन पूछा, बीच वाली दो संख्याओं की वैल्यू x लिख दी, उसी को फाइंड किया। इसका एक और फॉर्मूला x इजिकल्स टू ए बी, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, मिड प्रोपोर्शन पूछ ले तो ये दोनों को इसमें रूट में डाल दो तो ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में अपन ने क्या किया, d की जगह x की वैल्यू डाल दी और उसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया, डिवाइड करके बराबर करके। फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 संख्याएं देगा, चौथी संख्या निकालनी है तो निकल गई आसानी से, तीनों की जगह संख्या रख दी और जो बचा उसकी जगह x लिख दिया तो अपनी आराम से आ गया वैल्यू उसकी, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका। तो प्रोपोर्शन फाइंड करने के तरीके अपन समझ चुके हैं कैसे है। अब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा अनुपात के ऊपर के प्रश्न कैसे आते हैं अनुपात के अंदर, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर अपन अनुपात के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं उसे हम लोग चेक करते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब प्रश्न के ऊपर। तो इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चलिए अपन अभी प्रश्न चालू करेंगे। लिखिए टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 के अंदर आते हैं प्रश्न कौन कौन से, एक तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, अनुपात और समानुपात के अंदर ही एडिशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं अपन। चलिए पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बराबर है बीच वाली संख्या और 52 के योग के, यानी बीच वाली संख्या और उसके साथ में 52 को जोड़ा गया 52, तो वो दोनों बराबर होंगे प्रोपोर्शन में, तो देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए। ये नंबर नहीं है, ये अनुपात में दे रखा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसको, प्रश्न को करना कैसे, ठीक है। तो लेट द नंबर्स, अपन को मान लेंगे, माना कि 3x 4x एंड 5x आर द नंबर। हमने मान लिया कि 3x 4x और 5x अपने कोई नंबर है। तो हमने प्रश्न में क्या लिख रखा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटे नंबर का योग वो बराबर है बीच वाले नंबर और 52 के। यही तो मैंने लिखवाया है प्रश्न, जैसा प्रश्न लिखवाया उसको रेशियो के हिसाब से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज में प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो उसके बाद इसको कैसे करेंगे, अब तो सिंपल मैथ्स ही लगेगी। ये हो गया 4x + 52, ये हो गया, इधर गया माइनस हो जाएगा, ये हो गया 52, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा ऊपर से हो जाए 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो अपना x की वैल्यू क्या आ गई 13। अब x की वैल्यू आई 13। अब अपन को पूछा उसने सब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो अपन ने सबसे छोटा नंबर क्या माना था 3x, सबसे छोटा नंबर अपन ने 3x माना था। तो 13 × 3 क्या होगा 39। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 39। बस ये आपका उत्तर है। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, आसानी से हो गया प्रश्न, ठीक है। साथ साथ लिखते भी जाना। तो समझ में आ गया ना आपको ये प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 7 16 43 और 79। चलिए इसको कैसे करेंगे, मतलब क्या बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज एडेड टू 7 16 43 एंड 79 विच नंबर इज एडेड, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कुल मिला के कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं के साथ जोड़े जाने पर उनका प्रोपोर्शन बराबर आए, यानी ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आना चाहिए वो संख्या को इनमें प्लस करने के बाद। तो वो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो चलो इस प्रश्न को आपको हमेशा कैसे सॉल्व करना है, जो ऑप्शन से सॉल्व करना है। जैसे ऑप्शन दे रखे 2
देखो हर एग्जाम में ऑप्शन तो दे ही रखे होंगे, ऐसा तो कोई पेपर मैंने नहीं देखा जिसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखा है 8, ये 7। अब अपन को क्या करना है, कौन सी ऐसी संख्या है जो इनमें जुड़ेगी, तो कौन सी ऐसी संख्या, मतलब वो एक संख्या पूछी है तो एक एक संख्या ले लो, पहले 2 ले लो, प्लस करके देख लो कि वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोपोर्शन इक्वल। चलिए 2 ले लेते हैं, सबसे पहले 2 ले लेते हैं। 7 और 2 कितना होता है 9, 16 और 2 18, ये हो गया 45 और ये हो गया 81। ये 9 हो गया 9, 9 दूनी 18, 1/2। स्वाभाविक सी बात है ये 1/2 नहीं आएगा 45 और 81 में। आप ही को पता है 1/2 तो आ ही नहीं सकता इसका, तो इसको यहीं छोड़ दो, ज़्यादा लंबा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है जब नहीं आ रहा है तो ख़त्म करो, आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, 5वां नंबर ले लो। तो बस 7 और 5 कितना होता है, अब इसमें मैंने लिख दिया ये 5, फिर मैंने इसमें लिख दिया 16 + 5। इन दोनों का ये प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए इसके, तो वो कैसे लिखेंगे, ये ठीक है लिख दिया अपन ने, 12, 21, उसके बाद में ये लिख देंगे 48, 84। काटो इसको, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, यानी 4/7 बराबर 4/7 आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, इसका अनुपात इक्वल आ गया। मतलब मैंने क्वेश्चन में यही तो पूछा था, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने के बाद इनका ये प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, तो वो 5 ऐसी संख्या होगी जिसको जोड़ने के बाद इनका प्रोपोर्शन सेम आएगा। आसानी से निकाल दिया अपन ने, तुरंत अपना उत्तर आ गया। आप चाहे तो क्रॉस में लेकर देख लेना, आप चाहे कैसे भी आप ले लेना, आपको ये 4 ही संख्या लेनी फटाफट। इसमें अपनी मतलब स्पीड बहुत तेज़ रखनी है आपको, कैलकुलेशन की स्पीड वो तो हो ही जाएगी एक टाइम बाद जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन लिखें, 2 नंबरों का औसत 62 है। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62। इफ, आगे लिखना, इफ स्मॉलेस्ट नंबर, अगर 2 नंबरों का औसत क्या है 62, 2 नंबरों का औसत है वो 62 है। यदि इस छोटे वाले नंबर में 2 जोड़ दिया जाए, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका साफ कहने का मतलब ये है कि जो औसत है 2 नंबर का वो 62 है। ये 2 नंबर ऐसे नंबर हैं अपन को निकालने हैं जिन दोनों के बीच का अंतर अपन को ज्ञात करना है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 2 नंबर अपन को कैसे आएंगे, तो प्रोपोर्शन रेशियो के थ्रू ही लाएंगे अपन इन प्रश्नों को। अब सुनना मेरी बात, हालांकि आधा प्रश्न पढ़ा है, मैं पूरा प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 2 नंबरों का औसत यदि 62 है, यदि छोटी वाली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो आगे प्रश्न होगा, ये तो अगर मगर वाला साला बहुत खराब काम है, तो उस नंबर का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उस नंबर का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो छोटी वाली और बड़ी वाली संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। समझ गए, कोई भी ऐसी 2 संख्या है जिनका औसत 62 है, छोटी वाली संख्या में 2 जोड़ने के बाद उसका अनुपात हो जाता है 1:2, तो वो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अब ये अनुपात नहीं दिया होता तो ये 2 संख्या निकलती ही नहीं, है ना। क्यों नहीं निकलती वो आपको मैं बताता हूँ प्रश्न के अंदर कैसे होगा। ठीक है, ये है प्रश्न आपका। अब अपन इस प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए। अभी तक पहला प्रश्न था वो भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है, सेकंड प्रश्न जीडी में आया हुआ था, ये भी टायर 2 के अंदर आया हुआ प्रश्न है एसएससी के। ठीक है, सारे प्रश्न जो आएंगे वही कराऊंगा, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं कराऊंगा जो कभी एग्जाम में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए ने इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व कैसे करना था, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। चलिए, अब इसने बोला 2 नंबरों का औसत है वो 62 है। ठीक है, 2 नंबरों का औसत 62 दिया है, तो वो 2 नंबरों का औसत 62 मैंने आपको समझाया था। वो नंबर कैसे निकालेंगे, जो 2 नंबरों का उसको इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना होगा
2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यानी 124 वो दो नंबर है। अब अपन को क्या करना, सुनना मेरी बात, अब ध्यान रखना, लेट माना कि बड़ा नंबर द लार्जेस्ट नंबर विल बी एक्स। लार्जेस्ट नंबर, अपन को तो दो संख्या निकालनी है पहले, तो लार्जेस्ट नंबर अपन ने क्या माना, एक्स, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या मानोगे, देखो यहाँ दिमाग क्या लगाओगे, आपको पता है वो दो नंबरों का योग तो सीधी सी बात है कि 124 होगा, क्योंकि उसका औसत 62 है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर पहला नंबर अपन ने x ले लिया तो दूसरा नंबर इस 124 में से x कम ही होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता, स्मॉल नंबर यानी x से छोटा ही लेना है। तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 124 माइनस एक्स। तो समझ में आया ये 62 उसने क्यों दिया है क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए दिया था क्योंकि जो ये चीज अपन निकाल सके 124, तभी हम मानेंगे कि पहला नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है वो x है और स्मॉलेस्ट नंबर है वो 124 माइनस एक्स है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसमें प्लस कर दिया 2 को स्मॉलेस्ट नंबर में, तो उसका अनुपात हो जाता है वो 1:2 हो जाता है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट बटे लार्जेस्ट का अनुपात दे रखा है अपन को, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, ना कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, इसलिए ये वाली संख्या ऊपर आएगी प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये 126 माइनस एक्स हो गया, बटे में ये x ले लिया, इन दोनों का अनुपात, और इधर से ले लिया 1/2। अरे भाई 1:2 यानी 1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दिया, ये x को इधर भेज दिया और ये 2 को इधर भेज दिया, 126 इंटू 2 माइनस 2x बराबर ये हो गया x। अब ये कितना होगा, 6 2 जा 12 होगा 2, हासिल लगी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 माइनस 2x बराबर x। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x, क्यों 3x, ये 2 प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 252, 5 6 7 8 9 यानी 100% 3 से जाएगा। संख्याओं का योग जो 3 से जाए वो 3 से भाजक होगा, ठीक है। 252 बटे 3 कितनी आएगी x की वैल्यू, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 यानी 84 अपना लार्जेस्ट नंबर है x। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आई, 84, x की वैल्यू क्या आई 84, यानी अपना ये लार्जेस्ट नंबर कितना है 84। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो फिर आसान काम है, स्मॉलेस्ट, इसको भूल जाओ, ये नहीं है स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, वो तो 2 प्लस किए थे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 124 माइनस 84, 4 में 4 गया कितना 0, ये कितना होगा 40 बचेगा, 94 104 114 124 बराबर 40 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर और ये आ गया आपका लार्जेस्ट नंबर। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब अपना लार्जेस्ट नंबर कितना है 84, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 40 बराबर, इसका उत्तर क्या आएगा 44, गया तो 44 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कह रहा है, अपन को उसने औसत दे दिया, एक अनुपात डाल दिया, खाली 1:2, उससे अपन को ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो आपको पता चल गई ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर टाइम लग रहा हो तो लिखने में, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये समझ में आ गया ना, ठीक, कमेंट कर देना अगर नहीं पता चल रहा हो, सर गलत पढ़ा रहे हो तो पता चले हमें भी ज़्यादा मेहनत करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगली बार हम टाइप 2 से लेकर बाकी के टाइप करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2:3:5 ये एक संख्या दे रखी है, सुनना। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 2:3:5 and their squares and their sum of squares, मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक 3 नंबरों का अनुपात दे रखा है 2:3:5, इन सभी के स्क्वायर्स का योग यानी इन सभी के वर्ग का योग 608 के बराबर है।
इन सभी के वर्ग का योग 608 के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है तीनों नंबर, फाइंड दी 3 नंबर्स। ये तो उन तीनों नंबर का अनुपात है। हमें पूछा है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अनुपात और अंकों में फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। इन अनुपातों के वर्ग के सम के बराबर है 608। तो वो तीनों संख्याएं क्या होगी? तो माना कि वो तीनों संख्याएं 2x, 3x और 5x मान लिया अपन ने। इन संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर का योग क्या होगा? 4x स्क्वायर। 2x इन संख्याओं के स्क्वायर का योग 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 608। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे। 9 और 4 कितना होगा? 13। 13 और 25 कितना होगा? 25, 35, 6, 7, 8, 38 x स्क्वायर बराबर 608। ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 608 बटे 38। x बराबर क्या होगा? ये 38 कितनी बार कटेगा? 16 बार। 38 से क्या? 38 16, 4, 6, 1 बराबर, चलो 16 बार कटेगा। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 16। x की वैल्यू क्या आएगी? 16 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना होगा? x की वैल्यू 4। कैसे आई? 4 चौक स्क्वायर, 4 चौक 16। ठीक है, देखो क्या आ रहा है? x का रूट 16 कितना होता है? x की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो अपन का उत्तर क्या आ रहा है? 4। अब अपन को वो तीनों संख्या है, x अपना अभी संख्या नहीं आई है, अपना अभी सिर्फ x आया है। वो तीनों संख्याएं कैसे निकलेगी? वो तीनों संख्याएं निकलेगी। अब 4 आ गया, तो 4 आ गया तो वो तीनों संख्याएं अपन ने क्या मानी थी? 2x, 3x और 5x। तो 2 इंटू 4 ये अपनी पहली संख्या, दूसरी संख्या होगी 3 इंटू 4 और तीसरी संख्या होगी 5 इंटू 4, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो 8, 12 और 20 ये होगी वो 3 संख्याएं जिनके वर्ग का योग 608 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे? ये होगी 3 संख्याएं, ये वो संख्याएं हैं और ये उनका अनुपात है। अनुपात और संख्याओं में फर्क है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इनके वर्ग के योग के यानी इनके स्क्वायर के सम के बराबर है 608। साफ साफ प्रश्न में पूरा ये खेल सिर्फ इतना सा है। पूरा प्रश्न में ये दे रखा था, पूरा खेल इतना ही था। तो प्रश्न के अंदर ये पूरा आपको दे रखा था, तो आपको यही समझना था कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और इसको समझिए। हम आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।